आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे 50 करोड़ लोगों को तबाह करने वाले परमाणु पिशाच की। जी हां, परमाणु पिशाच शब्द सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन इसे परमाणु पिशाच इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के 50 करोड़ लोगों को तबाह कर सकता है ये। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर ईरान पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो परमाणु बम फोड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। 50 करोड़ को तबाह करने वाले परमाणु पिशाच का सच। पहला मोहरा पिटा। दूसरा मोहरा पिटा। अब तीसरा मोहरा भी पिटने वाला है। तो क्या एक साल में 3 मोहरे पिटने के बाद ईरान अब सरेंडर करने वाला है, या अपना आखिरी और सबसे घातक हमला करने वाला है? न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर की माने तो इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान एक ऐसा हमला कर सकता है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि करीब 50 करोड़ लोगों पर सीधा वज्रपात होगा। अब सवाल यह है कि ईरान आखिर किस तरह बदला लेगा। ईरान ने इसके लिए कौन कौन से हथियारों को चुना है, और सबसे अहम सवाल, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई बदले का ऑर्डर कब देंगे? तो इन तमाम सवालों का जवाब भी आपको देंगे, मगर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर की बड़ी बातें जान लीजिए। नंबर 1, रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मौजूदा हथियारों से ईरान अमेरिका और इजराइल को नहीं हरा सकता है। और नंबर 3, अगर अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया तो वो परमाणु बम हासिल करने की रफ्तार बढ़ा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्ट अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की एक मीटिंग से निकले आउटकम को आधार बनाकर छापी गई है, जिसमें अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने कहा कि इजराइल के सैन्य नेताओं ने निष्कर्ष निकाला था कि वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने से ईरान के नेताओं को डर लगेगा कि तेहरान की रक्षा नहीं की जा सकती। इस वजह से इजरायली सेना ईरान के कई महत्वपूर्ण तेल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों को निशाना बनाना चाहती थी, क्योंकि इसके नष्ट होने के बाद ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकता है, जिन मिसाइलों को उसने 1 अक्टूबर को इजराइल पर दागा था। अगर ऐसा होता तो ईरान खुद को असुरक्षित महसूस करता और सुरक्षा के लिए परमाणु बम को आखिरी विकल्प बना लेता। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की इस मीटिंग से एक बात तो साफ है कि ईरान परमाणु बम से ज्यादा दूर नहीं है। गारंटी इस बात की भी मानी जा रही है कि अगर ईरान पर ज्यादा दबाव बढ़ाया तो वो परमाणु बम जैसा विकल्प तलाशने को मजबूर हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और दुनिया भर की एजेंसीज पहले ही ये दावा कर चुकी हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरह का दावा किया है, ठीक ऐसी बातें रशियन टीवी चैनल आरटी ने भी कही हैं। अपनी एक रिपोर्ट में आरटी ने कहा कि प्रॉक्सी वॉर ईरान की सबसे बड़ी ताकत था, मगर जिस तरह पिछले 1 साल से इजराइल ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे ईरानी प्यादों की कमर टूट रही है। जिससे ईरान पर अपना दबदबा बनाए रखने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान का पहला प्यादा है हमास, जो करीब करीब मटियामेट हो चुका है। गाजा में अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है। ईरान का दूसरा प्यादा है हिजबुल्लाह, जिसके चीफ और डिप्टी चीफ समेत तमाम कमांडर मारे जा चुके हैं। एक तरह से ये लावारिस हो चुका है। और ईरान का तीसरा प्यादा है हूती, जो अपनी लाख कोशिश के बाद भी इजराइल को चुनौती नहीं दे पा रहा है। इजराइल को जब मौका मिल रहा है, तब हूती विद्रोहियों पर बमबारी कर रहा है और उसके हमले नाकाम कर रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये तीनों संगठन ईरान के ही पाले हुए हैं। ईरान ही इनके आतंकियों को सालों से फंड, हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करा रहा था, मगर इजराइल ताबड़तोड़ हमले करके न केवल इसका फंड कुचल रहा है, बल्कि इन्हें खाद पानी देने वाले ईरान से भी हिसाब चुकता कर रहा है। इजराइल जो कर रहा है सो कर रहा है, मगर सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा। जानकारी के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और हूती को फिर से वैसी ताकत देना ईरान को अब बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से न केवल वक्त ज्यादा लगेगा, बल्कि फंड भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जबकि खुद युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान के लिए भी ये सब आसान नहीं होगा। लिहाजा अमेरिकी अधिकारियों की आशंका से दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट भी सहमत नजर आ रहे हैं कि ईरान आखिरी हथियार के तौर पर परमाणु बम का रुख कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु बम फोड़ने की हालत में है? ये सवाल पिछले 1 दशक से ज्यों का त्यों बना हुआ है। ईरान के परमाणु बम को लेकर अलग अलग एजेंसियां अलग अलग दावे करती रही हैं। इनमें 3 दावे तो ऐसे हैं कि जो साबित करते हैं कि ईरान परमाणु बम फोड़ने की हालत में है। इसमें पहला दावा अप्रैल महीने में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने किया था, जिसमें कहा गया था कि ईरान इस हालत में है कि 3 से 4 दिन में परमाणु बम बना ले। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी जून महीने में आशंका जताई कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित हो चुका है। इसके अलावा इसी महीने 7 अक्टूबर को ईरान में आए भूकंप के बाद अटकलें लगाई गई कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान के परमाणु बम हासिल करने का दावा पहली नजर में इसलिए भी सही लगता है क्योंकि IAEA हो या पेंटागन, इन दोनों की उस रिपोर्ट को आए काफी वक्त बीत चुका है, जिसमें ईरान के बहुत जल्द परमाणु बम बनाने का दावा किया गया। मुमकिन है इतने वक्त में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम काफी आगे बढ़ा लिया हो। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद से हालात काफी बदले हैं। इन 3 साल में रूस ईरान के बेहद करीब आया है। पूर्वी यूक्रेन में हमले के लिए ईरान ने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन्स मुहैया कराए हैं, तो बदले में रूस ने भी ईरान को परमाणु हमला करने में सक्षम अपना Su-35 फाइटर जेट दिया है। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मुमकिन है कि रूस ने ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रफ्तार दी हो। इजराइल की न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल ये दावा पहले ही कर चुकी है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट हैं, वहां पिछले 6 महीने से काफी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि ईरान कौन सी साइट पर न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान की कुल 6 न्यूक्लियर साइट हैं। इसमें पहली है पोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरी है नातांज एनरिचमेंट प्लांट, तीसरी है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट,
चौथी साइट रुदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। पांचवी साइट का नाम शेरिफ यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी सेंटर और छठी साइट है इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर। अब अगर यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अपलिफ्टमेंट तक तमाम प्रोग्राम्स ईरान चलाना शुरू करता है तो उसको सहायता की आवश्यकता होगी। फिलहाल दुनिया में दो महाशक्तियां ऐसी हैं जो कि छुप कर ही सही ईरान के पाले में खड़ी हैं। एक तो चीन है, दूसरा ये रूस है। अब ये दोनों परमाणु संपन्न तो हैं, लेकिन ये ईरान को कितनी मदद कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो चीन और रूस दोनों ही हथियार जरूर देना चाहते हैं ईरान को अपने डिफेंस के लिए, लेकिन साथ ही साथ जब बात परमाणु हथियारों की आती है तो शायद ये उतने एग्रेसिव नहीं दिखेंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी ये बात मान रहे हैं कि एटम बम कहीं से भी आया हो, लेकिन ईरान के पास अगर ये महाविनाशक बम मौजूद है तो ये खबर इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में ईरान ने कई ऐसे हथियार बना लिए हैं जो परमाणु बम को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें ईरान का सबसे घातक हथियार है खुर्रम शहर 4 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल। परमाणु बम दागने वाला ईरान का दूसरा हथियार है फतेह 2 मिसाइल और परमाणु बम ले जाने वाला ईरान का तीसरा हथियार है Su-35 फाइटर जेट। ये एडवांस फाइटर जेट ईरान को हाल ही में रूस से मिला है। आपको बता दें कि ईरान ने 1 अक्टूबर को जब इजरायली शहरों पर 200 मिसाइलें दागी थी तो उसका बदला लेने में इजरायल को 25 दिन का वक्त लग गया। 25 दिन बाद इजरायल ने 100 फाइटर जेट से सैकड़ों मिसाइलें दागी। अब सवाल यह है कि ईरान इसका बदला कैसे लेगा? क्या वो मिडिल ईस्ट में परमाणु धमाका करेगा? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का ताजा बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान कोई बड़ा हमला कर सकता है। सुनिए जरा। خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان. ईरान विध्वंसक बदला ले सकता है, इसकी आशंका अमेरिका और इजराइल दोनों को है। दावा किया जा रहा है कि इसी डर से अमेरिका ने इजराइल से 5 F-35 फाइटर जेट रिजर्व रखने को कहा है, जिन्हें स्कैनिंग और जैमिंग में महारत हासिल है। दावा किया जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल उन इलाकों की स्कैनिंग के लिए किया जा सकता है जहां से इजराइल पर इंतकामी हमले की आशंका जताई जा रही हो। अमेरिका और ईरान के लिए टेंशन की बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि तनाव रूस के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ने भी बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल के F-35 और F-16 के आगे ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ईरान अभी सोवियत काल में बने S-300 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो स्टील्थ विमान F-35 को ट्रेस करने में नाकाम साबित हुआ। लिहाजा ईरान रूस से ज्यादा S-400 डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है, जिसकी मिसाइलें न केवल दुश्मन पर हमला कर सकती हैं, बल्कि दुश्मन के हमले से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। रूस दावा करता है कि उसका ये सिस्टम अमेरिका के F-35 को भी मार गिरा सकता है। हालांकि युद्ध में आज तक अमेरिका और रूस के इन दोनों हथियारों का आमना सामना नहीं हुआ है। अगर रूस ईरान को S-400 मुहैया करा देता है तो मुमकिन है मिडिल ईस्ट में पहली बार दुनिया इन दो घातक हथियारों का आमना सामना होते देखे। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।